क्या आपको पता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही तिब्बत के ऊपर से प्लेन जाना क्यों मना है? साथ ही साथ इस फैक्ट की वीडियो में आप जानेंगे कि यूएस की एरिजोना सिटी के अंदर एक मामूली से कैक्टस के पौधे को चुराने पर 25 साल की जेल क्यों सुनाई जाती है। और इसी तरीके के गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी इस वीडियो पर एंड तक बने रहे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब भी रेनबो यानी कि इंद्रधनुष उगता है तो नॉर्मली कुछ मिनट्स के लिए ही हमें दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको पता है 30 नवंबर 2017 को ताइवान के तैपई सिटी के अंदर ये पूरे 8 घंटे 58 मिनट का दिखाई दिया था, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट लास्टिंग रेनबो कहलाता है। फैक्ट नंबर 9 जो है वो बहुत ज्यादा स्कैरी होने वाला है। दोस्तों, मिरर हैंड सिंड्रोम नाम से एक खास तरीके की बीमारी है, जिसके अंदर इंसान का हाथ कुछ इस तरीके से होता है जब से वो पैदा होता है उसी समय से, और ऐसा देखने में लगता है जैसे कि उसने अपने हाथ को किसी मिरर के सरफेस पे रखा है और ये दूसरी जो 4 उंगलियां हैं वो उसकी परछाई है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक खास तरीके की यानी कि रेयर तरीके की बीमारी है, जो कि मेडिकल हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 70 लोगों को ही हुई है, और इसे उल्नार डेमेलिया नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कैदी के बारे में जो कि एक मर्डर केस में जेल तो गया, लेकिन जब उसकी सजा पूरी हो गई तो उसे रिहा नहीं किया गया, बल्कि जब वो जेल ही बंद हो गई तब उसे रिहा किया गया। और उस शख्स का नाम था सलामो आरूज। और 1943 में एक मर्डर केस में जब ये जेल गए तो उस जेल का एक रूल था, 2 लोगों को आपस में फाइट कराई जाती थी, और जो हार जाता था उसे या तो गोली मार के मार दिया जाता था, या फिर एक गैस के चैम्बर में यानी कि जहरीली गैस के चैम्बर में बंद करके उसका दम घुटने तक मरने का इंतजार किया जाता था। तो इस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए लोगों को वहां पर सरवाइव करना पड़ता था, और इस तरीके से इस बंदे ने पूरे 2 साल में वहां 200 फाइट जीती। और एक समय ऐसा आया जब इसी लॉ के कारण इस जेल को बंद कर दिया गया, और इस तरीके से इस बंदे को उस समय पर आजादी मिली। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट वहां के लोगों से नवंबर के महीने में सिर्फ हाफ यानी कि 50% टैक्स ही वसूल करती है, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि दिसंबर के महीने में जो क्रिसमस का त्योहार आने वाला होता है उस त्योहार पर वहां के लोगों के पास कुछ ज्यादा पैसा इकट्ठा हो, ताकि वो अच्छे से अपने इस त्योहार को एंजॉय कर सके। और अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी गवर्नमेंट को उनके लोगों की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। तो वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा पाया कि नवंबर के महीने में लोग ओवर टाइम ज्यादा करते थे, और इस वजह से उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब होती थी, और इस वजह से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो इसी नुकसान से बचने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 2017 से ये रूल लागू कर दिया, और नवंबर से ही ये टैक्स आधा कर दिया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, एक इंसान ने एक कटोरी को यानी कि चाइनीज बाउल को $3 के अंदर एक ऑक्शन में से परचेज किया था, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे जब ये बात उसे पता चली कि ये जो बाउल है एक एंशिएंट जमाने की बाउल है, यानी कि राजा महाराजाओं के जमाने की कटोरी है। तो उसने इसी कटोरी को पूरे $2.2 मिलियन यानी कि पूरे 14 करोड़ रुपए में बेचा। वाह यार, उस बंदे की तो लॉटरी ही निकल गई। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, यूएस की एरिजोना सिटी के अंदर अगर आपके घर में कैक्टस का पौधा लगा हुआ है और अगर आप उसे तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, या फिर बाई चांस आपके हाथ से वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि अगर वो आपके घर से चोरी भी हो जाता है तो चोरी करने वाले को पूरे 25 साल की सजा भी हो सकती है दोस्तों। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर कैक्टस के पौधे की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लंबी होती है और हाइट 20-20 फीट की होती है, और यही वजह है कि ये महंगे दामों पर वहां पर बिकता है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन कैक्टस के पौधों को एक नेता से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, वैल्यूमेर एक्वेडक्ट दुनिया भर के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक अंडर वाटर वे है, और आप इसमें देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरती से पानी के अंदर बनाया गया है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां पानी के अंदर जा रही हैं, पर एक्चुअली ये रोड ही पानी के अंदर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप आसमान के अंदर 5 प्लैनेट्स को अपनी नेकेड आईज यानी कि बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, और उन प्लैनेट्स का नाम है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से एरोप्लेन उड़ाना क्यों मना है, क्योंकि मिस्टीरियस तरीके से वहां से कई प्लेन गायब हो चुके हैं। लेकिन तिब्बत के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर वहां क्यों मना है? वो इसीलिए कि एरोप्लेन को मिनिमम समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई से उड़ाया जाता है, और अगर वो उससे ज्यादा ऊंचा उड़ेगा तो क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वहीं दूसरी ओर तिब्बत के अंदर पहाड़ों की गिनती बहुत ज्यादा है, जिनकी ऊंचाई
25,000 फीट से 29,000 फीट तक होती है। और अगर एरोप्लेन वहां से उड़ेंगे तो वो उन पहाड़ों से टकरा सकते हैं और इसी वजह से तिब्बत के ऊपर से एरोप्लेन उड़ाने पर मनाही है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्टाइज को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्यूरियस और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाए। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, एडवर्ड स्नोडेन दुनिया भर के सबसे खतरनाक हैकरों में से एक है और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ये अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपकी पॉकेट में जो मोबाइल है उस मोबाइल से किसी और को कॉल कर सकते हैं और आपको भनक भी नहीं लगेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार इन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी को हैक करके उनका डाटा लीक कर दिया था और इसके लिए इन्हें कोई सजा नहीं हुई, कोई जेल नहीं हुई, बल्कि इन्हें वहां की गवर्नमेंट ने 1.3 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ एक जॉब ऑफर की थी और जिसको इन्होंने हंसते हंसते ना कर दिया था। गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका सबसे पसंदीदा फैक्ट कौन सा था वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।